जय श्री राम। आप सब लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप देखेंगे भारत में दो प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। एक तो है महाभारत की लड़ाई और दूसरी है राम और रावण के बीच की लड़ाई। और इन दोनों लड़ाइयों को इसलिए लड़ा गया था ताकि धर्म की स्थापना हो, जो अधर्म है, जो पाप हो, उसका विनाश हो, उसे खत्म कर दिया जाए। और आज कई हजार साल, लाखों साल बीत चुके हैं इन दोनों लड़ाई को हुए हुए। ये भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में इन दो लड़ाई के बारे में अलग अलग जो दो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, इसमें इसकी चर्चा की गई है। और भारत के अलग अलग प्रांतों में इसके बारे में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं आज भी। तो आज मैं आपको हमारे पर्सनल लाइफ में कैसे महाभारत और कैसे रामायण की लड़ाई चल रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे देखा जाए तो महाभारत और रामायण, ये लड़ाइयाँ तो बहुत लाखों हजारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं करके। धर्म की स्थापना भी हुई है और हर जगह पे समाज में सुव्यवस्था भी लगी हुई है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमने बाहर के रावण के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ली है, बाहर के दुर्योधन के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है, बाहर के शकुनी, बाहर के कर्ण और बाहर के जितने भी एलिमेंट हैं जो पाप और अधर्म फैलाने के लिए जिम्मेदार है, उन सब के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि समाज में फिर भी अधर्म है और दुष्टता है, पाप है। तो इसका कारण क्या है? भगवान इस जगत में अवतरित हुए, जैसे प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, इसलिए ताकि धर्म की स्थापना कर सके। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं जब जब धर्म का ह्रास होता है उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए इस जगत में अवतरित होता हूँ और धर्म की स्थापना करके जाता हूँ। तो क्या भगवान ने इस जगत में धर्म की स्थापना नहीं की है कि जिसकी वजह से आज अभी भी आप देख सकते हैं कि दुष्ट और कष्ट देने वाले लोग हैं और पाप बढ़ते ही जा रहा है आज के समाज में? तो इसके पीछे कारण क्या है? राम और रावण की जो लड़ाई हुई है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड। आप देखेंगे राम और रावण की लड़ाई केवल एक भगवान और एक असुर के बीच में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो राम जैसी अच्छाई है और साथ में हमारे अंदर रावण जैसी बुराई भी है, इन दोनों के बीच में चलने वाली लड़ाई के बारे में है। आप देखेंगे कि रावण, उसके 10 सर थे और जैसे ही प्रभु रामचंद्र एक सर को काट देते थे तो दूसरा सर तुरंत पैदा हो जाता था। एक को काटते थे दूसरा आ जाता था, फिर काटते थे नया आ जाता था। इस तरह से आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारी गलत आदतें हैं, बहुत सारे अनैतिक विचार हैं, या फिर जो भी हमारी बुरा स्वभाव है, इसको हम कई बार रेक्टिफाई करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक बार सुधारते हैं तुरंत दूसरा कोई स्वभाव वापस आ जाता है। किसी गलत चीज़ को हम रोकते हैं, तुरंत कोई दूसरी गलत चीज़ करने की इच्छा वापस आ जाती है। अब देखेंगे हमारे ग्रंथों में ये वर्णन है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे, योगी थे और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे थे, बहुत ही घनघोर कठिन तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ये विश्वामित्र मेरे पद को तो लेना नहीं चाहता है ना। इसलिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा उनको विचलित करने के लिए। आप देखेंगे भागवत और अन्य ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें वर्णन आएगा कि जब कोई भी साधक या फिर कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उस समय या फिर जब भी कभी वो अच्छा बनने का प्रयास करता है, उस समय उसके जीवन में उसको कई परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन परेशानियों और कठिनाइयों को वो अच्छी तरह से विजय तब प्राप्त कर सकता है जब वो भगवान की शरण ले। आप देखेंगे विश्वामित्र मुनि के जीवन में उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन इंद्र ने उनको विचलित करने के लिए सबसे पहले मेनका को भेजा। जब मेनका आई तो विश्वामित्र मुनि ध्यान कर रहे थे और उनके ध्यान को विचलित करने के लिए उन्होंने अपने पैर के घुंघरू बजाए और उस घुंघरू की आवाज़ सुन के विश्वामित्र मुनि तुरंत आँख खोल दिए
जबकि वो काम और क्रोध इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। लेकिन जैसे रावण का एक सर था, उन्होंने उसको दबा दिया था, लेकिन दूसरा सर तुरंत वापस आ जाता था। उसी प्रकार तुरंत विश्वामित्र उन्होंने आँख खोल दी और उसके वशीभूत हो गए। इस प्रकार इस बार उन्होंने मेनका का संग किया। फिर बाद में उन्हें पता चला कि अरे हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। फिर तपश्चर्या में लग गए। अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम जब तपश्चर्या कर रहे थे और अपने योग मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, उस समय फिर वापस इंद्र ने ब्रह्मा को भेजा। तो उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन दूसरी बार फिर जब ब्रह्मा आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी इसके शिकार नहीं होऊंगा, इसके काम के अधीन नहीं होऊंगा। लेकिन इस बार काम के अधीन नहीं हुए, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें क्रोध आ गया। ये क्रोध भी काम का ही दूसरा रूपांतरण है और वो उसके शिकार हो गए। इस तरह हम देखेंगे कि विश्वामित्र मुनि तब तक योग में आगे नहीं बढ़ पाए जब तक वो भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर नहीं हुए। फिर आखिरकार वो भगवान श्री रामचंद्र के पर्सनल गुरु भी बन गए बाद में। आप देख सकते हैं जब उन्होंने भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये राम और रावण की लड़ाई काफ़ी समय से चलती आ रही और चलती रहेगी, तब तक जब तक हम भगवान को हम पूरी तरह से अपने जीवन में पुकारते नहीं, अपने जीवन में लाते नहीं। क्योंकि जैसे ही हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई एक डिज़ायर आती है गलत करने की, हम उसको रोकते हैं, लेकिन तुरंत उसको रोकने के बाद दूसरी डिज़ायर आना चालू होती है, उसको रोकते हैं। जैसे रावण का एक सर कट गया, फिर दूसरा सर वापस आ गया। फिर प्रभु रामचंद्र ने रावण को मारने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज़ किया। प्रभु को समझ में आया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, इसको मारने के लिए मुझे अपना एक स्पेशल एरो निकालना पड़ेगा, स्पेशल बाण निकालना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र ने अपना एक स्पेशल तीर निकाला और उस तीर से उसकी छाती में वार कर दिया और उसके हृदय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तब रावण पूरी तरह से धराशायी होकर गिर गया। जैसे हम आज भी रावण के पुतले को जलाते हैं, तो ये सिंबॉलिक है। ये जलाना मतलब हम अपने अंदर के जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र ने एक स्पेशल एरो निकाल के रावण का वध किया। और हम भी अपने जीवन में ऐसे कई रावण हैं, उनका हम सामना कर रहे हैं आज। जैसे काम है, क्रोध है, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, ये ऐसे 6 अलग अलग हमारे सामने रावण खड़े हैं। और एक को ख़त्म कर दिया जाए दूसरा आता है, दूसरे को ख़त्म कर दिया जाए तीसरा आता है। अब इन सब से बचने का हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे हम जितना भी प्रयास करें, लेकिन एक को ख़त्म करेंगे दूसरा आ जाता है, दूसरे को ख़त्म करेंगे तीसरा आ जाता है। ये श्रृंखला चलती ही रहती है हमारे जीवन में। इसलिए हमें भी एक स्पेशल एरो की ज़रूरत है, जैसे प्रभु राम के पास था वो स्पेशल बाण, जिससे उन्होंने रावण का खात्मा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एरो, वो जो बाण है, वो हमारे पास नहीं है, वो केवल प्रभु रामचंद्र के पास ही है। और अगर हम भगवान को अपने जीवन में बुलाएंगे, भगवान को पुकारेंगे, भगवान को बुलाएंगे, तब भगवान अपने उस स्पेशल बाण से हमारे अंदर के इन रावणों को मार सकते हैं। आप देखेंगे हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितने भी हमारे अंदर अनर्थ हैं, जितने भी अच्छी चीज़ें नहीं है, उन सबको हम अपने बल के ऊपर कुछ समय के लिए काबू कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर आपको इसको परमानेंटली काबू करना है, इस रावण को ख़त्म करना है, तो वो बाण जो प्रभु रामचंद्र ने रावण के ऊपर चलाया, वो हमारे पास नहीं है। वो बाण किसी भी जीवात्मा के पास नहीं है, किसी भी जीव के पास नहीं है। यहाँ तक भागवत में यह कहा गया है कि नर नारायण ऋषि छोड़ के इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, आश्चर्य के अधीन हैं, सब उसके शिकार हैं। तो इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि उस बाण को प्राप्त किया जाए जो प्रभु रामचंद्र ने रावण को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन ये बाण सिर्फ प्रभु रामचंद्र के पास है। इसीलिए हमें प्रभु रामचंद्र को अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा। और उनको अपने जीवन में जब बुलाएंगे, आप पुकारेंगे, तो प्रभु उस बाण को लेकर आएंगे और उस रावण को ख़त्म कर देंगे। और वो बाण हमें कैसे मिलेगा, हमारे जीवन में प्रभु कैसे आएंगे, उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। गीता, भागवत ये सब हमें बताता है, रामायण भी हमें बताती है कि हमें भगवान को नित्य पूजना चाहिए, भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए। आप बोलेंगे कि भगवान हमारे सामने आज प्रकट नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान का स्मरण करना भी भगवान प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रकट होने जैसा है। जैसे हमारे पास ये सप्तम शास्त्र हैं, भगवत गीता या रामायण या महाभारत, इनमें हम देख सकते हैं कि यही हमें संदेश दिया गया है कि हमें भगवान को पुकारना चाहिए, हमें भगवान को बुलाना चाहिए अपने जीवन में। जब हम भगवान को बुलाएंगे इस तरह से, उनका नाम लेकर,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। और जब भगवान अपना हमारे जीवन की जो लड़ाई है अपने हाथ में जब लेते हैं तब उसको जरूर जीत के दिखाएंगे। जैसे गीता कहती है, दैवी एषई ममो माया दुरत्तया, कि ये जो प्रकृति है, ये जो हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, इन सब के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भगवान की जो शक्ति है, ये काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सब हमारे लिए असंभव है किसी भी जीवात्मा को इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ये केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो भी मुझे शरण आएगा, जो भी मेरी नित्य साधना और पूजा करेगा, मैं उसी को इस बाण को दूंगा और उसके साथ वो अपने अंदर के रावण को खत्म करेगा। इसलिए भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि तुम जितने भी तुमने अपने मन से बनाया हुआ धर्म है, उस सब को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुमको बचाऊंगा और मैं तुम्हारे जीवन के उन सारे रावण जैसे एलिमेंट्स को खत्म कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। तब तक हमारे जीवन में शांति आना असंभव है। हमारे पास आज बहुत सारा धन दौलत रहेगा, पैसा रहेगा, बहुत सारा किसी के पास प्रॉपर्टी रहेगा, कोई सुंदर दिखने के लिए रहेगा, या फिर किसी की अच्छी विद्वत्ता होगी। लेकिन आप देखते हैं इस दुनिया में ये जितनी भी चीज़ें जितने भी लोगों के पास है, लेकिन अगर इनके मन को अगर हम शुद्ध नहीं कर पाए, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हम जीवन में अशांति का अनुभव करेंगे। इसलिए इस दशहरे के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन और मैसेज यहाँ पे हमें रामायण से मिलता है कि जिस तरह से प्रभु रामचंद्र ने स्पेशल एरो से रावण का वध किया, उसी प्रकार हमारे अंदर के रावण को अगर ख़त्म करना है तो हमें भगवान का शरण लेना पड़ेगा, और भगवान फिर उस रावण को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम किसी के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय श्री राम।